बात करेंगे क्या निराश हुआ जाए, तो उनका जवाब ना। और बॉटल का एक स्वाद है आपको मिलने वाला। वर्गखंड में अपनी जो बॉटल है वो अच्छी तरह रखी, वरना एक स्वादिया है, बॉटल गिर जाएगी। जिनकी बॉटल होगी उनको एक स्वादिया लिखना पड़ेगा। वो अच्छा आइडिया है, क्योंकि लिखने से इंसान को बहुत डाउनलोड हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उनमें से लिख सकते हैं। पेज नंबर 8 पर हम पहुंचे थे। पूरे भारत में मैंने कहा, और शुरू है ना अभी, गरीबी, भिखारी, भ्रष्टाचार, यानी कि दूषण से भरा हुआ भारत है। तो कोरोना काल आपने बहुत डेंजर जो समय था वो भी आपने देख लिया, लेकिन फिर भी हमें बहुत इंसानियत देखने को मिली। रतन टाटा ने हमें बोल दिया, और रतन टाटा ने हमें बोल दिया, क्या बोल दिया? रतन टाटा ने बोल दिया, नहीं दिखाई देता आज तक, बोल दिया कि ये मेरी भारत की प्रजा को यदि पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने 1500 करोड़ दान में दे दिया। एक और भिखारी लोग हैं भारत में, तो एक और दानवीर लोग भी, दाता है ना, दान देने वाला। तो यहाँ पर जो लेखक कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादातर होते हैं। सबसे पहले किताब के अलावा किसी के हाथ में और कुछ नहीं होना चाहिए, ना पेन की ज़रूरत है, ना स्केल की ज़रूरत है। ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली, सबका ध्यान अपने अपने किताब में, पेज नंबर 8 पर। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। पेज नंबर 8 पर जो लास्ट पैराग्राफ है, लेखक इंसानियत, लेखक अपने जीवन में, लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जीवन में जो बनी हुई घटना है, अच्छी घटना, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इंसानियत हाईलाइट करने से लोगों में इंसानियत बढ़ती है। इंसानियत का मतलब है मानवता, है आप में? तो यहाँ पर कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित यानी कि हमारी इच्छा ना हो और हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो तो होती, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कौन सी घटना? तो लेखक अब हमें बता रहे हैं। लेखक जब बस यात्रा कर रहे हैं, यात्रा तो सबको अच्छी लगती है, हैं? अच्छी लगती है ना? तो सबसे पहले जो हमारी यात्रा है, जीवन यात्रा, यात्रा में हम यात्रा करने जाते हैं, तो जीवन यात्रा हमारी चल ही रही है रोज, है ना? और उसमें भी हम कभी कभी बस में बैठकर, रेलवे में बैठकर, प्लेन में बैठकर, छकड़े में बैठकर यात्रा करने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। खराबी किस में नहीं होती? इंसान में भी खराबी होती, तो बस में क्यों ना हो? इंसान में होती है ना, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खराबी होती है। यहाँ पर जो भी बैठा है उनमें भी, मुझ में भी कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव होता है ना इंसान में। किसी को लगता है मैं नेगेटिव नहीं हूँ, तो ये भी जो आप बोल रहे हैं ना, जो आपका एटीट्यूड है ना, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, आई एम समथिंग, वो भी नेगेटिव है। तो लेखक अपने जीवन में जो घटना बनी हुई पहले वो हमें बता रहे, क्योंकि लेखक को इनाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो इंसानियत हाईलाइट करना चाहिए। बस रुक रुक कर चलती थी। अभी हमारी बहुत बसें ऐसी थी जूने, जो पुराने शासन में, हाँ, सलामत सवारी एसटी हमारी, बस में बेसो, धक्का गाड़ी, धक्का दे बस में बेसो। पहले समय में ऐसी बहुत बसें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमें नई बसें मिल गई है,
भाइयों बहनों, बहुत नई बसें हमें मिल गई है ना? यस और नो? यस। बाद में गंतव्य से कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य का मतलब है जहां पर पहुंचना था उस स्थान पर बस तो बीच में बंद हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, हम रुक नहीं जाते हैं पेपर लिखते वक्त, रुक जाते हैं ना। गंतव्य का मतलब है जहां पर पहुंचना है वह स्थान, तो यहाँ पर बस बीच में रुक गई। गंतव्य से कोई 5 मील बस एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। यात्री तो घबरा ही जाते हैं। रात के 10 बजे और बस कहाँ पर थी? निर्जन सुनसान स्थान में, जहाँ पर जंगल जैसा वातावरण है। और अभी भी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा जंगल थे, लेकिन अब बहुत जंगली इंसान बन गए, है ना? आप देखते हैं ना टीवी में, चैनल में, न्यूज में, जंगली जैसे लोग। पहले जंगल ज्यादा थे, अब जंगली लोग ज्यादा, है ना? निर्जन सुनसान स्थान का मतलब है ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोगों की अवर जवर नहीं होती। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया मतलब बस ऊपर साइकिल थी। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था कि आइए और मैनेजर साहब यहाँ पर बस भिजवा दीजिए, ऐसा सुविधा पहले नहीं थी। आपको लगता होगा कि साइकिल लेकर क्यों चलता बना, लेकिन ये उस वक्त का जो निबंध है जब ये ऑपरेशन कर रहा है। कंडक्टर ऊपर गया मतलब बस पर साइकिल थी, वो लेके नीचे उतर कर वो बस डेपो में बस लेने के लिए ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। धोखा मतलब कपड़ा धोने का नहीं। धोखा का मतलब क्या होता है? दगो जे कोईनो નથી સગો है दगो करवा वाला तुम जो हर रोज यहाँ पर जो साइबर क्राइम के जो गुने, उनके ऑफिस में जो गुने नोंधे जाते हैं, अपराध की मात्रा कितनी बढ़ गई है कि हर रोज बहुत अपराध वहाँ पर कंप्लेन होती है। ऑनलाइन छेतरपिंडी है ना, तो क्राइम की दुनिया बन गई। इतना परमात्मा ने सुदर्शन बढ़ा दिया कोरोना काल में, फिर भी लोग जो है वो कैसे है? झुंड जैसे लोग। किसको ये बोलता हूँ जो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं उनको? छेतरपिंडी, दगो, लूट, फोन, वो लाइए आपने क्या फोन आया वो लाइए, निकाल कर दे दीजिए, वरना है क्या फोटो से सपन से निकाल लाइए। ऐसे लोग चारों ओर है, हर शहर में है, हर गांव में है ना? कहीं पर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे लोग हैं, बहुत कम है लेकिन है। गद्दे जैसे गद्दे तो अच्छे होते हैं, हमें नुकसान तो नहीं करते कम से कम। समझ में आता है ना कि इंसानियत हमें बढ़ानी है और हम अपने से ही शुरुआत करनी है। हाँ? वो सैनिटाइज की जो बोतल है वो रख दीजिए ना। वो सैनिटाइजर में क्या करने का है पता है? नॉलेज से हमें जो ब्रेन है ना उनको सैनिटाइज करने का। ये इनके वजह से कोरोना नहीं होता है। और तो ये तो सही है, शरीर को जो दिमाग को कोरोना हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। उनका इलाज एक ही है, नॉलेज। यदि नॉलेज आपके पास ज्यादा है तो आपके ब्रेन को कभी कोरोना होने वाला। और सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड यहाँ पर होता है। सबसे बड़ी जो डस्टबिन होता है वही यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर होता है। किसी को रैम होती है, किसी को रोम होती है, और किसी को डुप्लीकेट मेमोरी कार्ड यहाँ पर होता है।
किसी का मेमोरी कार्ड ब्लैंक्स होता है और किसी का बहुत भरा हुआ होता है। ये सब बुरी बात है। इसमें से ये बहुत बढ़िया बात है कि आपका मेमोरी कार्ड ऐसा हो कि आप जो अच्छे सही जो विचार है उनको डाउनलोड कर सके। मेमोरी कार्ड इतना बड़ा है, यहाँ पर जो लाइफ टाइम का यहाँ पर डाउनलोड हो सकता है, होता है ना, और जो लॉन्ग टाइम मेमोरी है। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। डकैती का मतलब लूट लेना। लाइए लाइए ना फोटे से ये डालूंगा, लाइए आपके पास जो भी लाइए, पास निकाले लाइए, लाइए जो भी गहने पहने आपने लाइए, अलंकार, है ना। ऐसा होता है कभी कभी। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वहां पर लूट हुई, चोरी हुई। ऐसे लोगों को तो पकड़ पकड़ घुमा फिरा के करवाजू नहीं माने, थोड़ा हल्का करवाजू। बस में बैठे लोगों ने बाद में तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो बस में बैठे लोगों ने, किसी ने कहा, क्या कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को यहाँ पर लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक जो और है उनके साथ कोई परिवार नहीं है, ना अपनी पत्नी है ना बच्चे। लेकिन जो लेखक है आजाद प्रसाद त्रिवेदी जी, उनके साथ अपनी पत्नी है, बच्चे हैं। तो उनको डर ज्यादा होगा ना कि नहीं, वो जिनके साथ पूरा जो फैमिली होता है तो उनको डर ज्यादा होगा। नो कैन नॉट ड्रिंक वाटर। बीच में सबसे पहले मैंने जब बोला ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपरली, यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कैन गो आउटसाइड, आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर जो बैठे है वो अच्छी तरह बैठ, वरना एक थप्पड़ लगाकर मैं यहाँ पर बाहर मैं यहाँ पर जो वीडियो है वो आपको पता है ना। यहाँ पर आप पढ़ने के लिए आते हैं, आपके बदले में आप पैसे खर्च करते हैं और आपका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके जो पेरेंट्स है वो दूसरों को आपकी मार्कशीट दिखा सके, सर ऊंचा रखकर, इस तरह नहीं। चलो, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का शीशा बनाया। यहाँ पर बैठे हैं बहुत कुछ है ना, कोई नहीं है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिस्सा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि सभी यात्रियों को ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया, तो आज हमें भी वो लूटने वाला है। इसलिए रियल में ऐसा नहीं था यहाँ पर, लेकिन जो सड़ी हुई खोपड़ी इन लोगों होती है ना, मार पीटने का हिस्सा बना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उठने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बस अभी बंद है यहाँ पर। तो उस वक्त फोन तो नहीं था, तो ड्राइवर है साइकिल कंडक्टर है वो साइकिल लेकर चलता बना। बस डेपो से वो जाता है, दूसरी बस लेकर आने का वो क्या करता है, उपाय करता है। ठीक, तो यहाँ पर लोग क्या सोचने लगते, जो यहाँ पर भीतर बैठे हुए बस में, वो ऐसा सोचने लगते कि हमें लूट लिया जाएगा। और ड्राइवर है, सॉरी कंडक्टर है, वो यहाँ पर चला गया है, लूटरों को साथ लेकर आएंगे और बाद में हमें लूट लेंगे। रियल में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग का मतलब है भयभीत, डरा हुआ चेहरा और ऐसी मुद्रा। वो लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था,
पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। समझ में आया कि कौन सी यहाँ पर कौन सा प्लान चल रहा है? हाँ? वो जो यात्री हुए वो ड्राइवर को समाप्त कर देना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो कंडक्टर है पहले से मिला हुआ है और आतंकवादियों के यानी कि लुटेरों को लेने के लिए गए हैं और बाद में वो आकर यहाँ पर हमें लूट लेंगे, ऐसा सोचते। इसलिए सब जो यात्री वो है लेखक के अलावा और जो सब है वो और ड्राइवर को मारने का उपाय यानी कि प्लान बनाते हैं। समझा है कि मारना ठीक नहीं, लेकिन लेखक उनको समझाते हैं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुई। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक है तो ड्राइवर को मारने देते नहीं है, समझाते हैं लोगों को। 1.5-2 घंटे बीत गए, 1.5-2 घंटे यानी कि 2.5 कलाक का समय चला गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरे बच्चे यानी कि लेखक के साथ उनके बच्चे थे, तो उनको पानी नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था, तो व्याकुल हो गए थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा, बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कोई भी दुर्घटना होती तो क्या उन्होंने सोचा कि पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। दुर्घटना होती यदि वो देख ले कि कंडक्टर आ रहा है, उनके साथ लुटारू है, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने सब प्लान बनाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, जो लोग सोचते हैं वैसा हर वक्त नहीं होता। बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। नेगेटिव यदि घटना हुई है, नेगेटिव कोई बात हमारे जीवन में बनी, तो भी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग से जो हमारी हो रहा है, हमारी जो माइंड पावर है वो मजबूत होता है, विल पावर। कभी नेगेटिव होता है, यूं हम अच्छे, फिर भी हमारे साथ नेगेटिव घटना होती है, तो फिर भी बी पॉजिटिव। ईश्वर ने जो भी किया है वो अच्छा किया। इंसान तो इंसान है, कोई जो दूसरे लोग हैं वो हमें हमारे साथ दगा करता है, तो हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए कि इन्होंने जो भी किया अच्छा किया। नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचना, यदि आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपको कोई दुखी कर सकेगा नहीं। लेकिन आप तो क्या सोचते हैं, इन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, अब मैं उनके साथ बोलने वाला नहीं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसी आपकी सोच है तो आपको और कोई दुखी कर सकेगा नहीं। लेकिन हम तो कैसे इंसान हैं, कोई हमें 2-3 शब्द बोल देते हैं और हम उनसे दुखी हो जाते हैं, और वैसे दुखी हो जाते हैं जैसे कि हमारे जीवन का जो रिमोट है, हमारी लाइफ का जो रिमोट है उनके पास है। कोई हमें सुखी कर जाए, कोई हमें दुखी कर जाए, तो ये अच्छी बात नहीं। समझ में आता है ना? लोग होते हैं, लोग तो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। यदि हाथी चला जाता है बाजार में तो कुत्ता भौंकने से कोई फर्क नहीं होता है, भौंकने दीजिए कुत्ते को। समझ में आया? आप अपना काम कीजिए। और गांव की जो पंचायत है, गांव पंचायत, ग्राम पंचायत बंद कर दीजिए। कौन क्या कर रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको रिजल्ट आए तो आप क्या कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, मैं आपको देख ली, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ तो मेरा तो फर्ज बनता है कि यहाँ पर जो सब पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं ना। लेकिन आपका फर्ज ये नहीं बनता
कौन क्या कर रहा है। आप यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कर्तव्य है अपना ख्याल रखना, अपना होमवर्क, अपना रीडिंग, और बाद में जो दूसरी एक्टिविटीज आती है, सेवा बाद में आती है। लेकिन आप में से किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करेंगे? वो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, मम्मी मैं ये कर दूँ, पापा मैं ये कर दूँ। जब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप वही करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट का जो पहला अपना फर्ज है वो ये है कि रीडिंग और राइटिंग, बाद में सब चीज़ें। कभी ऐसा इम्पोर्टेंट है कोई हॉस्पिटल का काम आ गया तो कभी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन हर रोज़ आपने जो बहाना बता दिया कि ये आज मैं नहीं कर दिया, ऐसा था ना तो मैंने होमवर्क नहीं कर पाया, ऐसा था ना तो मैं रीडिंग नहीं कर पाया, तो आप अच्छे स्टूडेंट यानी कि रैंकर स्टूडेंट आप कभी बन पाओगे। तो कोई भी दुर्घटना होती है तो बोले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें होती जान पड़ा। एक गिराने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही। कभी ऐसा माहौल था, लोगों ने ड्राइवर को घेर रखा है और इसी समय जो लेकर देखते हैं कि दूर से एक बस चली आ रही और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया, ऑल ऑफ यू सिट स्ट्रेट। तो बीच में बैठ गए, खड़े हो जाइए, आप स्टैंड अप, आप बैठ जाइए। वर्गखंड में आपको नींदर आ गई, कभी कभी वर्गखंड में उंदर भी आ जाता है, पता नहीं आप क्यों सो गए। आप बहुत रीडिंग करते हैं तो क्यों सो गया? क्यों? कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी देर खड़े रहिए ताकि आपकी जो नींद है वो उड़ जाए। पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना होती जान पड़ा, ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक नई बस चली आ रही और बस और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कंडक्टर ने अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठे। और अड्डा यानी कि बस डेपो, जहाँ पर रिपेयर होती है ना बस, देखा है आपने बस डेपो? नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। सुनने का जो अभी बस स्टेशन तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो उसके पीछे जो डेपो है वहाँ पर बस से रिपेयरिंग होती है ना। और इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो यहाँ पर कंडक्टर कैसा है और लोग उनके बारे में कैसा सोच रहे थे, अपनी सड़ी हुई मेंटालिटी से। यहाँ पर कंडक्टर तो लेखक के बच्चों के लिए दूध भी लाता है और पानी भी लेकर आता है। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, का मतलब मैरिज की बात है। यात्रियों में जान आना मतलब क्या होता है उनको? हाँ क्या? इन इंग्लिश शांति और चलो, यात्रियों में फिर जान आई। अब आप में से किसी ने ऐसा सोचा होगा जान आई, बारात आई? बारात आई तो डीजे भी होगा साथ में। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, और वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी। क्या हम जो लोग आपको मारने का उपाय कर रहे थे वो गलत, ड्राइवर से सब माफी मांग लेते। 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए।
12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेकिन तो मैं आगे ये बताना चाहते, क्या बताना चाहते, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। तो यहाँ पर लेखक को इस जीवन में, अपने जीवन में जो घटना घटी हुई है, यानी कि उनको ऐसे लोग मिले कि जो बिना कारण उनको सहायता की, हेल्प की है। हम कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। दया, वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आता है वो दया रह गई। वो भी नहीं, CID में जो है वो भी नहीं, दया साहब हुई वो भी नहीं। यहाँ पर दया का मतलब है दया, दयालु। दया का मतलब है दयालु, कृपालु, यानी कि जिस इंसान के भीतर जो अच्छी भावनाओं का स्रोत होता है, हाँ? दयालु, जिनके भीतर दया है और दिल साफ होता है, फिर भी उनका गुनाह माफ नहीं होता है, क्योंकि सजा तो मिलने ही वाली है। जैसा कर्म, जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। I said sit properly all of you. मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया, माया એટલે મમતા, મમતા એટલે લાગણીપૂર્ણ સંબંધ માણસ વચ્ચેના। તમે જોવો છો કે आप देखते हैं कहीं पर रास्ते में चले आते हैं तो कोई किसी का अकस्मात हो जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको जल्द ही कॉल करके हॉस्पिटल में भेज देते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते कि चले जाते हैं, समझ में आता है ना। कोई गिर जाता है तो वो लोग आसपास में जो है वो जल्दी दौड़ कर आते हैं और उनको खड़े कर देते हैं। उनका जो बाइक है, जो भी व्हीकल होता है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे है ही। दया माया रहने जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और जीवन में घटना भूलना न भूलना वो हमारे रस का विषय होता है। और कभी कभी क्या होता है, कैसा होता है, नेचुरली होता है। खड़े हो जाइए आप, रख दीजिए नीचे। यूज इट। क्या जरूरत है इनकी यहाँ पर, अभी जरूरत है। बाद में बोलेंगे रामायण में सीता का हरण हुआ था और रामायण पूरी हो गई। बाद में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीता का हरण हुआ था, हरण की सीता नहीं हुई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। आपके जीवन में भी घटना होती है, वो आप कोई याद आती ही रहती। जो हम याद करना चाहते हैं, कभी ऐसा भी होता है याद करना चाहते हैं वो याद नहीं आता, जो भूलना चाहते हैं कभी हम भूल नहीं पाते हैं, होता है ना ऐसा। और अब आप जो फिल्म देखते हैं तो उनका सॉन्ग आपको जल्दी याद रह जाता है, और जो पोएम है उनमें देर लगती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट का विषय है। और इतना ही नहीं, जब आप बाथरूम में स्नान कर रहे तो वो गाना गा रहे हैं जो आपने देखा, समझ में आता है? ये याद क्यों रहता है? पोएम क्यों याद नहीं रहती है? बाथरूम सिंगर बहुत होते हैं, नहाते वक्त वो गाना गुनगुनाते रहते। देखा जो तुझे याद, गिटार की तरह कोई भी सॉन्ग है, नगाड़ा संग ढोल बाजे, यहाँ पर जो ढोल बाजने लगता है, कहने का मतलब ये कि आप जो पोएम है वो जो आप सॉन्ग देखते हैं वो उसी तरह जो आप पोएम याद करते हैं तो वो भी याद आपको रह जाता है।
लेकिन आपका ध्यान वहीं पर ज्यादा होता है जहां पर सॉन्ग होता है, म्यूजिक और पोएम है, तो उनमें आपका इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता जितना सॉन्ग में रहता। आपकी जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा कितनी है, उन पर से आप कितना नॉलेजफुल पर्सन बन सकोगे, वो आपकी जानने की इच्छा से आपको मैं बता सकता हूँ कि आपकी जानने की इच्छा कितनी है। जानने की इच्छा ही नहीं है तो आपको कोई कुछ सिखाने वाला नहीं। स्वयं सरस्वती आकर भी आपको समझाए, लेकिन आपको जानना ही नहीं है तो क्यूरियोसिटी का मतलब है जिज्ञासा। बाद में आपका जो ध्यान है, ध्यान होना चाहिए ना। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। यदि यहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर आप फिजिकली बैठे हैं, लेकिन जो मेंटली है वो कहीं पर चले गए। मैंने कल बताया था, कोई त्रिमंदिर में बैठे होंगे, घूमते होंगे, दर्शन करते होंगे, कोई पानी पूरी की जो गाड़ी है वहाँ पर, कोई साइंस सिटी में चले गए होंगे, कोई टेबल बाग में बैठे होंगे। ये रियल में होता ही है, ऐसा नहीं है। तो हमारा मन है ना, वो रियल में ऐसा पता नहीं कहाँ पर कब चला जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको, सिट स्ट्रेट। तो ऐसी जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, हमारे घटना भूलना न भूलना याद करना वो सब हमारे बस की बात नहीं होती। और किसी किसी लोगों की मेमोरी तो इतनी पावरफुल होती है कि वो दुखद घटनाओं को भी नहीं भूल सकते, लेकिन हमें भूल जाना चाहिए। नहीं भूल सकते तो हमें किसी का मंत्र जो हमारे इष्ट देव है उनका नाम शुरू कर देना चाहिए, तो बाद में धीरे धीरे वो निकल जाता है। समझ में आता है ना? मंत्र जाप का मतलब कोई भी आपका इष्ट देव, यदि आपको अच्छा लगता है कि ये मेरा इष्ट देव जो भी है, तो उनके जो नाम स्मरण से दुख चला जाता है। सुख में सुमेरन सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख में सुमेरन जो करे, दुख काहे को कबीरा, दुख काहे को। जब हमें दुख પેલું છે ને માસ્ટર રાણા, वो મને મુશ્કેલી જ્યારે પડે ત્યારે તને યાદ કરું, સુખમાં હું શરૂ તને દુઃખમાં હું યાદ કરું। દુઃખ પડે ને ત્યારે આપણે એને યાદ કરી સ્મરણ, સુખમાં જો તમે યાદ એને કરો છો તો ક્યારે દુઃખ આવતું જ નહીં। અને એની પાસે એટલી બધી તાકાત છે કે તમારા દુઃખને એ સુખમાં પલટાવી શકે છે। આપણે તો જ્યારે આગ લાગે ત્યારે બહુ બધો બેસી પરીક્ષા હોય ત્યારે દીવો કરશે આમ, तो एग्जाम आती है तो यहाँ पर फोटोज के सामने तो यहाँ पर जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेकिन क्या कहते हैं कि ठगा मतलब ठगा भी गया એટલે किसी से मैं दगा का भोग बनाऊं, तो धोखा भी खाया है। धोखा है मतलब छेतरपिंडी दगो, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात। किसी ने आप यहाँ पर कहीं जा रहे हैं और आपकी सीट में कोई बैठे हैं तो आप बोलते हैं उनको, अभी ये मेरी जो बैग है वो रखिए, मैं अभी आ रहा हूँ कुछ लेकर। तो वो बैग आप वो चले जाते हैं तो वो भी नीचे चले जाए तो उनको क्या बोलते हैं? विश्वासघात। किसी ने आपने किसी पर विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात किया। समझ में आता है ना? हर इंसान पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। मतलब मैं ऐसा बोलता था कि इंसान पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, अब माहौल ऐसा है
कि हर एक इंसान पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। समझ में आता है? अभी कैसा समय आप देखते हैं, कैसी कैसी घटनाएं जो होती है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हाँ? हमारे अड़ोस पड़ोस में चाहे कोई भी लोग, इनका मतलब ये भी नहीं है कि किसी पर विश्वास ना करो, ऐसा नहीं। अच्छे लोगों पर उनको पहचान कर उनके साथ रहकर पहचान लेना चाहिए कि ये अच्छे लोग हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए। और हर एक बात पर, हर एक इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं और अच्छे हैं। वरना ऐसा भी होता है, नजदीकी लोग भी बुरे होते हैं ना, तो उन पर विश्वास करना। धोखा भी खाए परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। उन्हीं बातों पर हिसाब रखो तो जीवन कैसा हो जाएगा? कष्टकर, यानी कि दुख देने वाला। तो हमें ऐसी घटना हमारे जीवन की जो है उनको भूल जाना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, बिना कारण। यदि आप रास्ते में कहीं पर गिर जाते हैं तो आसपास के लोग ऐसे होते हैं, वो आपको उठाने के लिए आते हैं, वो आप उनको नहीं पहचानते, तो मदद तो करते ही ये लोग, है ना? परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, यानी कि बिना कारण लोग हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ लेना है उनके साथ रिलेशन है तो भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह कहीं हम गिर जाते हैं तो लोग चले जाते हैं हमें उठाने के लिए। हमारा जो व्हीकल है खड़ा कर देते हैं, आपको लगा नहीं ना, पूछते हैं, है ना? बिना कारण, हाँ लाइए पानी पीना है आपको। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया। ढाढ़स का मतलब है आश्वासन, हिम्मत। अभी तक एग्जाम में इतने कम मार्क्स आए तो आपको डांटना नहीं है, क्या किया आपने पूरी साल, पढ़ना चाहिए ना। ऐसा नहीं है बेटा, अब तक जो हुआ, लेकिन अब ऐसा कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है? आपके मन को ढाढ़स दिया है, आश्वासन दिया है, हिम्मत दी। तो बाजार में मिलती अच्छे काम करने से हमारे भीतर से ये जो गुण है वो हमें मिलते, अपने आप मिलते, मुफ्त में मिलते। जो मुफ्त में मिलते वही चीज ज्यादा अच्छी है। जो हमारी नींद है, हमारी सांस है, यूँ मिला हमें, हमारा जीवन मुफ्त में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मुफ्त में मिलती है। सांस लेते हैं हम, नींद है, तो वो सब कैसी चीजें हैं? मुफ्त में। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बनता है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। गुरुदेव ठाकुर ने क्या प्रार्थना की? 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो बार बार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन है, लेकिन उनका जो भगवान पर उनका जो विश्वास है बहुत बढ़िया। इसका गुरुदेव ठाकुर का। खड़े हो जाइए आप। क्या प्रार्थना की गुरुदेव ठाकुर ने? भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। यदि कोई लोग हमें, हमारे साथ दगा करता है तो हमें नुकसान होता है, तो उस इंसान पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान पर तो विश्वास रखना ही है। जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब दूसरे लोग पर हमेशा विश्वास करने वाला पर, लेकिन हमें तो क्या होता है? भगवान पर शंका होती, कैसे भगवान ऐसा कर रहे हैं, बताया ना? हाँ, प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े,
धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। भगवान पर हमें संदेह होता है। संदेह का मतलब है शंका, वहम। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं। लेकिन आपको भगवान एक ऐसी चीज है, यदि आप देखना चाहते हैं तो हर जगह है, नहीं देखना चाहते हैं तो कहीं पर नहीं है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो लोगों ने हमें हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन ईश्वर पर हमें संदेह करना नहीं। जो भी किया भगवान ने, शायद नुकसान हुआ तो भले हुआ, और बाद में आगे वो जीवन फायदा करवाएगा, क्योंकि उनकी लीला है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इंसान के दिमाग में जो जीने का बल है वो अपनी श्रद्धा है। ईश्वर पर हमें श्रद्धा रखनी है। जो भी अच्छा हुआ, जो भी हुआ, कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो गुरुदेव टैगोर जी ने जो ये कहा है, क्या कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। भगवान पर हम लोग संदेह करते हैं। यूं तो संदेह की बात तो बाद में आती है, लेकिन हमें तो ऐसा होता है कि भगवान है कि नहीं है। तो कहाँ है भगवान? हम सबके भीतर है। यहाँ पर जो दिया जलता है वैसे यहाँ पर ज्योत है। आत्मा के भीतर दो फेफड़े के बीच यहाँ पर जो उनका दिया जलता है। और आपको पता है जो निकल जाता है, हमारी आत्मा जो निकल जाती है, तो लोग तो डेथ बोलते हैं, उनका डेथ हो गया, ले जाइए जल्दी। हमारे ही लोग बोलने लगते हैं, घर में ज्यादा रखने का नहीं है। तो यही तो आत्मा है, यही तो परमात्मा है, यही तो भगवान है, और हम उन पर संदेह करते हैं। हमारे साथ यदि बुराई होती है तो उनके जिम्मेवार हम ही होते हैं। ज्यादा किसी के साथ आपने रिश्ता जोड़ा, बाद में आपको उनका बुरा लगा तो आप उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया, तो पहले आपने उनसे रिश्ता जोड़ा क्यों? तो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? हम हैं। खोए हुए हम खुद है और ढूंढते परमात्मा को है। हम खोए हुए है ना, हम किसी चीज के बीच, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे इतना मार्क्स मिल जाए, मैं ये बन जाऊं तो मैं बन जाऊं। यहाँ पर क्या बनना है वो पहले से बने हुई है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के बीच में जो विराट विश्व के जो भगवान है, सबसे बड़े, सबसे बड़ी ताकत वाला है, उनको हम भूल जाते हैं। इंसान की ताकत इतनी होती और भगवान की ताकत अमाप, जिनका कोई माप नहीं होता। फिर भी हम उन पर संदेह करते हैं, शंका होती है हमें, भगवान है तो ऐसा क्यों है, और है तो कहाँ है? और सब हमें पता है हमारे भीतर ही। वो आपको पहचानते हैं कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं कैसे, वो आपके जो भीतर बैठे हुए भगवान है वो जानते, आपको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आप संदेह करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने प्रार्थना की। ये इम्पोर्टेंट जो आंसर है, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। हमारा मन कैसा होता है? नॉर्मल हो जाता है। जब हमें दगा मिलता है तो हमें भगवान पर भी शंका होने लगती है, भगवान यही नहीं, भगवान ऐसे है। तो हमारी मन की शक्ति होनी चाहिए कि भगवान ने जो भी किया अच्छा किया। तो हमें लोगों पर शंका करे तो भले करे, लेकिन हमें भगवान पर कभी शंका करनी। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य की बनाई विद्या यानी कि कुछ जो नियम है, फॉर एग्जाम्पल जो ये मास्क का नियम था, तो उनका पुलिस वालों ने जमकर फायदा उठाया, लाइए 1000 रुपये, लाइए 1000 रुपये। लेकिन ये जरूरी नहीं, हाँ उनका फर्ज था, कोरोना काल में उनका फर्ज था, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसा भी नहीं था कि कोरोना जो मास्क पहन रखा है उनको नहीं हुआ, उनको भी हुआ है। अपने घर पर अकेले बैठे थे, उनको भी कोरोना हुआ है। तो इनका मतलब ऐसा था कि लोगों ने ऐसा मास्क रखा और बोला लाइए 1000 रुपया।
जो गलत विद्या यानी कि कुछ गलत नियम है तो लोभ, तो गलत नतीजे का मतलब है गलत परिणाम। लेकिन हमारे भारतीय लोग भी कैसे है, ऐसा 25 रुपए का मांस 10 रुपए का मांस वो रखने की उनमें कौन सी दिक्कत होती है? वो 25 रुपए का मांस है या 1000 रुपया ज्यादा है, तो आप हम सब में अक्ल होनी चाहिए कि हम इस तरह रखें। पुलिस का तो फर्ज बनता है महामारी के समय में कि सब लोग है वो इस तरह रहे, लेकिन ऐसा फर्ज नहीं बनता उनका कि इतना पास नीचा है तो लाइए पैसे। कहने का मतलब मनुष्य की बनाई विद्या, तो ये मनुष्य नहीं विद्या है तो कुछ नियम। तो कोरोना काल में जो नियम आया सभी को मास्क पहनना है, पहले नियम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी और भी नियम है, हेलमेट का है, जो भी है, वो लेफ्ट साइड जो वाहन है वो वाहन है ना, या जो व्हीकल है वो चलाना लेफ्ट साइड, और इस तरह चलना है, जहाँ पर जिब्रा क्रॉसिंग होता है वहीं से हमें रोड क्रॉस करने का है। कुछ नियम है लेकिन हम जानते हैं इस सुरेंद्र नगर से जो यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल हमारे रास्ते हैं, मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। जो कुछ गलत नियम है और उनका फॉर एग्जाम्पल जो हमारे भारत में अनामत का जो मुद्दा है वो गलत है। तो बाबा साहब ने बोला था बंधारण लिखते वक्त कि 10 साल होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में 70 यानी कि 70 वर्ष सुधी 17 ईयर वो चला गया। वो गलत है तो अनामत निकाल देना चाहिए, या अनामत यदि रखना है उनका कायदा तो आर्थिक यानी कि आर्थिक धोरण पर होना चाहिए, वो जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बहुत इंसान को वहाँ पर अन्याय होता है ना। जो कुछ लोग हैं 90% लाते तो उनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है, और जो कुछ जाति के लोग हैं उनको 62% है तो भी उनको मेडिकल में एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसे डॉक्टर वो देश का क्या भला कर सकेगा 65% वाला। तो अनामत का जो मुद्दा है वो होना ही नहीं चाहिए, यदि है तो आर्थिक स्तर पर होना चाहिए, वो जातिवाद के स्तर पर नहीं। अभी जो ब्रह्मांड में हो रहा है उन पर बहुत आंदोलन हो गए, आंदोलन सही था लेकिन आंदोलन की जो सिस्टम थी, रीत थी वो गलत थी। बस को आग लगाने की, बस स्टेशन को आग लगाने की, वो सिस्टम अच्छी नहीं। वो ऐसा काम शैतानी लोगों का। कहने का मतलब है यहाँ पर मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इंडिया ग्रेट था, है, और किसी लोग को ऐसा लगता है अमेरिका में तो ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, तो आपको वहां पर चले जाना चाहिए। हमारा देश जैसा भी है अच्छा है, और इन्हें अच्छा नहीं है तो अच्छा बनाने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, जितना भी हो सके। हाँ, समझ में आता है ना। तो यहाँ पर मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है।